तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो माइक्रो कैप स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जिनको लेकर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। प्लस पहले ही मैं आपको बता दूं ये दोनों कंपनीज जो है मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रखी हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इन कंपनीज़ के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आपका पैसा 100 गुना से लेकर 1000 गुना तक भी आराम से कर सकती हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली कुछ बड़े अपडेट्स इन कंपनीज से रिलेटेड देखने को मिले हैं जिसके बाद आप इन कंपनीज़ के फ्यूचर के टारगेट का अंदाज़ा लगा सकते हो। कौन सी कंपनीज़ हैं इनके ऊपर फोकस करते हैं, बट इन सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें अप्रिशिएशन मिलता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी मोटिवेशन के साथ हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आ पाते हैं। सो दोस्तों अभी हम जिन दो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो पहली कंपनी है वो आपको पेनी स्टॉक के भाव पर मिल रही है, जिसके प्राइस की बात करें तो मात्र 21.85 का है और लास्ट मार्केट के अंदर स्टॉक करीब 4 से 5% अपर सर्किट में भागता हुआ देखने को मिला था। फिलहाल प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी तो देखने को मिली, लेकिन शुरुआत से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में था और अंत में जो है स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। अब देखा जाए तो यह बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके मार्केट कैप के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मात्र 26 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। पीई की बात करें तो 37 के मल्टीपल पर यह स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यह कंपनी काफ़ी पसंद है क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स के साथ साथ इसके फंडामेंटल्स में एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। अभी हम जिस छोटी सी कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है SRU स्टील लिमिटेड और मैं आपको बता दूं इसी पेनी स्टॉक के अंदर मैंने करीब 1.5 लाख रुपए का निवेश करके रखा हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने इसके अंदर खरीदारी कर ली तो आप भी आंख बंद करके खरीदारी कर लो। आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस कंपनी के लास्ट 1 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कंपनी की लिस्टिंग को कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ और जब से मैंने इस कंपनी को सजेस्ट किया है इसके रिटर्न जो है काफ़ी कमाल के देखने को मिले और डाउन टू हाई की बात करेंगे तो करीब जो है 200% के जो है पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस रिटर्न के बाद जब इस कंपनी ने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखाई, थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई तो बहुत से निवेशक जो है इस कंपनी से डरने लगे। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं स्टॉक मार्केट में यदि आप डर गए तो डेफिनेटली आप पैसा कभी भी नहीं बना पाएंगे। आपने कभी देखा है क्या कोई भी स्टॉक लगातार ऐसे अपर सर्किट के साथ ऊपर भाग रहा हो? नहीं, आपको थोड़े दिन जो है स्टॉक ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा, फिर थोड़ी बहुत जो है गिरावट भी दिखाएगा। और जाहिर सी बात है इस कंपनी ने सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर जो है 200% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है, तो थोड़ी बहुत तो रिट्रेसमेंट इसके अंदर भी बनती है। फिलहाल लास्ट फ्राइडे मार्केट के अंदर स्टॉक के अंदर वापस से अपर सर्किट जाता हुआ देखने को मिला। स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मार्केट डेप्थ भी 100% की पॉजिटिविटी के साथ बनता हुआ देखने को मिला। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टॉक अपर सर्किट में लगातार ऊपर भागेगा या फिर नहीं। देखो, जब इस कंपनी के अंदर गिरावट चालू हुई थी तब इसके पास 2 सपोर्ट थे। फर्स्ट सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन RSI लेवल ज़्यादा नीचे ना आने के कारण ये स्टॉक जो है थोड़ा सा और नीचे आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने परफेक्ट बाउंस बैक किया क्योंकि RSI लेवल जो है 30 के आसपास पहुँच चुका था, मतलब स्टॉक जो है ओवरसोल्ड पहुँच चुका था। तो डेफिनेटली कंपनी एक बार इस लेवल को तोड़ देती है तो इसके टारगेट जो है इस बार सीधा 50 की तरफ जो है मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। देखो, ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बातें, लेकिन बहुत से लोगों ने इस कंपनी को मेरी तरह लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं जिस लेवल पर ये कंपनी अभी अवेलेबल है यहाँ से काफ़ी ऊपर तक जा सकती है। करंटली 21 रुपये के लेवल पर खरीदारी का अच्छा खासा मौका है, जहाँ से टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ही आपको अच्छे खासा रिटर्न ये बनाकर दे सकती है। दूसरी बात, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी सी कंपनी है लेकिन हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। उसी के साथ आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही पॉजिटिव देखने को मिलते हैं और 10 रुपये के फेस वैल्यू पर अवेलेबल है। तो आने वाले फ्यूचर में बोनस के साथ साथ आपको अच्छा खासा स्प्लिट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। छोटी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होता है? डेप्ट का, कर्ज का। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये छोटी सी कंपनी आपको कर्ज मुक्त देखने को मिलती है। 0 करोड़ का इसके पास कर्ज है, प्लस पॉजिटिव कैश फ्लो भी देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी इसकी मजबूत है। बट बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पर जो है आपको प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 31% की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर फोकस करें लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो मात्र 19% के आसपास थी। बाद में जो है प्रमोटर ने इसके अंदर बायबैक करना चालू किया और आप भी जानते हो प्रमोटर बायबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पे कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं जिस कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था वो आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यदि आप कंपनी के सेल्स के ऊपर फोकस करें
तो लगातार इसके सेल्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, चाहे आप साल दर साल की बात करें या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे बात करें। अब दूसरी बात, इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और इसी के साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर 500% का जंप दिखाया। मतलब पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 10 लाख का प्रॉफिट था, इस बार कितना हो गया क्वार्टर 4 में 50 लाख का प्रॉफिट। और यही पिछले साल कितना था, यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 9 लाख का। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 600% का जंप देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली आप इस कंपनी को बिना किसी चिंता के होल्ड करके चल सकते हो। एंड इसके टारगेट की बात करें तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में जैसे इसके मैक्सिमम चार्ट में रिटर्न्स देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो, यह कंपनी 1700 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अवेलेबल है 39 के मल्टीपल पर। दूसरी बात, ये कंपनी डिविडेंड देती है। छोटी कंपनी यदि हर साल आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। अभी हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके यदि आप पैटर्न के ऊपर फोकस करोगे तो आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसके पैटर्न की बात करें तो आपको लास्ट मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। स्टॉक की जो क्लोजिंग है 309 रुपये 95 पैसे की देखने को मिली और देखा जाए तो टोटल गिरावट जो आपको करीब करीब 2% की देखने को मिल जाती है। लेकिन पिछले 5 दिन के पैटर्न की बात करें तो स्टॉक जो है थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिखाई दिया है और लगभग 6% की गिरावट हो चुकी है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी का पैटर्न काफ़ी सॉलिड है। 6 महीने के पैटर्न की बात करेंगे तो फिर से उतार चढ़ाव है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट के ऊपर फोकस करोगे ना तो इसका पैटर्न आपको काफ़ी कमाल के देखने को मिलता है। लिस्टिंग को कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन लिस्टिंग से इस कंपनी ने अभी तक रिटर्न जो है करीब 507% का बनाकर दे दिया है। काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है और जाहिर सी बात है इस कंपनी का पैटर्न भी काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। सो नॉर्मली मैंने आपको कई बार समझाया कि कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव चलेगा, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी जा कहाँ पर रही है। यह पेंट सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली एक दिग्गज कंपनी है, जिसके मार्केट कैप की बात करें तो करंटली 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं। और जिस करंट मार्केट प्राइस पर ये कंपनी अभी अवेलेबल है, यहां से जो इसका फ्यूचर वैल्यू है वो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल ये कंपनी डिस्काउंट पर मिल रही है और इस डिस्काउंट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप इस कंपनी के बुक वैल्यू के ऊपर फोकस करोगे तो ये कंपनी जो है बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर मिलती है, आपको ध्यान रखना है। 0.32% का आपको हर साल डिविडेंड मिलता है और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और अच्छे खासे रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ देखने को मिलती है। 10 रुपये के फेस वैल्यू पर अवेलेबल है, मतलब आने वाले फ्यूचर में बोनस के साथ साथ ये अच्छे खासे स्प्लिट भी प्रोवाइड कर सकती है। किसी भी छोटी कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कर्ज, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर कर्ज है ही नहीं, 0 करोड़ का कर्ज है। उसके मुकाबले जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और सबसे अच्छी बात प्रमोटर होल्डिंग, छोटी सी कंपनी है लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोटर होल्डिंग आपको 67% की देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, वक्त के साथ इसके अंदर लगातार बायबैक देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर फोकस करें तो सबसे पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर फोकस कीजिए। कंपनी डेट फ्री है, लगातार एक्सपेक्टेड है अच्छे खासे रिजल्ट के। कंपनी का जो CAGR है लास्ट 5 सालों से जो है 18 से 20% के बीच में देखने को मिलता है। हेल्थी डिविडेंड का पे आउट है। दूसरी बात, डेब्टर डेज जो है लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कॉन्स लगभग ना के बराबर हैं। दूसरी बात, इस कंपनी की कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो नंबर है कितने अच्छे खासे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल जो कंपनी का सेल्स था वो 65 करोड़ का था, इस बार जो है 68 करोड़ का हो गया। लेकिन इसके मुकाबले जो कंपनी का मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा, जिसके चलते यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको करीब करीब 9.5 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि आप वाई ऑन वाई बेसिस पे इस कंपनी के रिजल्ट को फोकस करते हो तो आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। पिछले साल सिर्फ 6.20 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार यही प्रॉफिट जो है बढ़कर 9.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे तो हर साल इस कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। सेल्स की बात करें 134, 141, 196, फिर 268। उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर चलो, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो 17 करोड़ के प्रॉफिट, 28 करोड़ के प्रॉफिट, उसके बाद जो है इस साल 46 करोड़ का प्रॉफिट। और डेफिनेटली इसी के साथ आपको डिविडेंड का पे आउट भी देखने को मिलता है। इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें तो कमाल की बैलेंस शीट है। मतलब रिजर्व्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। कंपनी का जो रिजर्व्स है लगातार बढ़ रहा है। 157 करोड़ के रिजर्व्स थे 2020 के अंदर, फिर 114 करोड़, 174 हुए, फिर 198, फिर अभी जो है 238 करोड़ जो है लेटेस्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। इसके मुताबिक डेप्ट की बात करें तो बीच में जो है 13 करोड़ के देखने को मिलते थे, लेकिन फाइनली जो है 0 करोड़ के कर्ज इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ जो कंपनी की लायबिलिटीज़ है वो बढ़ रही है और इसी के साथ जो है कंपनी का टोटल एसेट लगातार इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखो इस कंपनी के अंदर भी मैंने कुछ सोच समझ के ही खरीदारी की है, लेकिन आपको अपना सोचना है कि आपको खरीदारी करनी है या नहीं। देखो कंपनी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी खासी लगी और इसका पैटर्न भी काफ़ी कमाल का है। दूसरी बात, आपको भी पता है कि यदि आपको भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न कमाने हैं स्टॉक मार्केट से, तो लार्ज कैप कंपनी कभी कमा कर नहीं दे सकती। अभी आप इसकी जगह एशियन पेंट्स के अंदर पैसा डाल दो, ठीक है। क्या आपको लगता है कि एशियन पेंट्स आपको 100% रिटर्न एक साल के अंदर बनाकर दे सकती है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इसकी बात करें तो ये डेफिनेटली आपको 100% छोड़ो 500% तक भी ग्रो करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ शेयर्स इसके मार्केट में काफ़ी कम है और ये बहुत ही छोटे लेवल पर अवेलेबल है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है इन्वेस्टमेंट के लिए और इस समय जो है आपको अपने सपोर्ट के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। मात्र 300 का स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। यदि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो 295 का स्टॉप लॉस यूज़ कर लीजिए और इसको होल्ड करके छोड़ दीजिए। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम डेली बेसिस पे ऐसे अपडेट्स लेकर आ पाते हैं। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।